देखिए, एक हिंदी में कहावत है, एक पे एक 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। पीडीए की आवाज उठाना इस समय की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं पर जो है आज भी बहुत जुल्म हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, मैं हूं आपके साथ अलका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किताब विमोचन कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र में 11 और यूपी में 9 साल हो गए हैं, अब इन 20 सालों का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, निवेश और पुलिस की ज्यादतियों पर सवाल उठाए और सरकार को इन मुद्दे पर बहस की चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों में कोई तालमेल नहीं दिखता। उन्होंने गोद लिए हैं और गांव के हालात पर भी सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा इस बयान में। देखिए, मैं आज बधाई देना चाहता हूं कांति सिंह जी को और हमारे सांसद एसपी सिंह जी को, जिनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीज़ों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है, छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। सर, आज बीजेपी बड़ा प्रोग्राम कर रही है, कह रहे हैं 11 साल हुए हैं और उस पर लेके अभी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, एक पे एक 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूँ, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोज़गार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल कर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो। और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि आईएएस को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गाँव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या, आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेतीबाड़ी कहाँ पहुँच गई, किसान को क्या लाभ पहुँचा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, बीच में केशव मौर्य भी गए थे, तो कुछ हलचल है जिसका जिक्र आप। देखिए, आप लोग भी इन खबरों को खबर मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है,
बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें इस सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सर, यूपी में कार्यवाहक बीजेपी का जो सिलसिला चला है वो क्या लग रहा है सर? स्थायी बीजेपी कब मिलेगा? स्थायी सरकार जब होगी तब, और 2027 के बाद आपको बहुत स्थायी डीजीपी मिलेंगे। सर, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप को लेकर तमाम तरीके के केसेस आ रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही, उनको बीच में पढ़ाई मैं दोनों लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि जहां समाज की सेवा कर रहे हैं वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ये परिवार लेकर के आया है। और दोनों लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, इसी तरह के लोग अगर और हों समाज में तो मैं समझता हूँ हमारा उत्तर प्रदेश बहुत प्रोग्रेसिव दिखाई देगा, बहुत पॉजिटिव सोच के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। जहाँ तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, ये सरकार रूढ़िवादी लोगों की है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी शिक्षित ना हो पाए। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे। ये पुस्तक बहुत ही संघर्षपूर्ण जो जीवनी रही है और बहुत भी भावपूर्ण, क्योंकि जो हमारी जीवन की गाथा है शुरुआत से मैं जैसे हरदोई जनपद की मेरी एक गांव का मेरा बॉर्न है, वहीं से हमारी क्लास 12th की एजुकेशन है और मैं क्लास 12th में ही थी। तभी उसी टाइम सन 85 में शादी कर दी गई। उसके बावजूद मैंने अपने को परिवार के साथ एजुकेशन पूरा करने के साथ साथ इतनी संस्थाओं को चलाना और परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जीवन में मैंने अपने को उतारा है। बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ समाज को, बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंटिन्यू प्रेरित करती हूँ। और जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो आजकल उनके बहुत सारे मिसगाइड हो रहे हैं, जो उनके साथ मिसहैपनिंग हो रही है, कभी कह लीजिए नशा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए और कैसे अच्छे संस्कारवान बच्चे हम माएँ तैयार करें ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन सीख करके कुछ अच्छा करे। जैसे कि हमारे बच्चे आसपास खड़े हैं, हर्षित, नेहा, गरिमा, शिखर। तो यही ज़िंदगी का जीवन है, अपनी ज़िंदगी में जितना बेहतर कर पाओ और समाज के लिए बेहतर करो और देश और प्रदेश के लिए बेहतर जीवन जी करके अपने महिलाओं और बेटियों को और बेटों को मार्गदर्शन दो। यस जी, बिल्कुल, यस, यही तो एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई कहीं अस्तित्व नहीं है, जैसा कि आजकल हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि हर बेटी, हर बेटा अगर शिक्षित है तभी वो डिसीजन लेने के लिए अपने निर्णय ले सकता है, वो बोल सकता है। अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो गांव में हम आप सब देख रहे हैं, तो मैं गांव-गांव जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ महिलाओं को उनकी आवाज़ें नहीं निकलती और मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ बात करो। तो उनकी दयनीय दशा देख करके मैं उनकी बेटियों के लिए, उनको बेटों के लिए शिक्षा की तरफ मैं प्रेरित करती हूँ। जैसे कि अम्बेडकर साहब ने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, शिक्षित बनो, संगठित बनो, सामाजिक बनो, संघर्ष करो। हमारी प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, इनकी सबकी प्रेरणा को लेकर के मैं युवाओं के अंदर एक युवा पुरुष, विद्वान पुरुष, यश काई पुरुष अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेकर के हमारे युवा देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं को किस तरीके से प्रेरित करेगी आपकी ये पुस्तक? यस, महिलाओं को सबसे पहली बात आती है कि वो शिक्षित हों और वो जो अनुशासन होता है,
जो अनुशासन से शिक्षा और शिक्षा से संस्कार और संस्कार से वो आगे बढ़ कर के वो काम करती हैं, तो मैं कंटिन्यू कहती हूँ जिंदगी चाहे जैसी भी हो उसको एक किनारे रखते हुए अपनी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ आप काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। संघर्ष तो सभी के साथ है, बिना संघर्ष के किसी की जीवनी नहीं है। इस संघर्ष के साथ आगे बढ़ना यही जीवनी है। देखिए, ये युवाओं विशेषकर महिलाओं को, लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायी पुस्तक होगी, जिसमें कांति सिंह के जीवन पर आधारित इवेंट्स को इसमें दिखाया गया है। लेखिका रेणु सैनी इंडिया गवर्नमेंट में एक अफसर हैं और ये एक अच्छी वो है, एंकर भी हैं, और वहीं के एक पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को छापा है। और इस पुस्तक में उनके बचपन से लेकर के और अब तक के जो भी कार्य हैं उनको दिखाया गया है, जो कि एक तरह से मोटिवेशनल हैं और समाज के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। इसी को जो है उसी का विमोचन माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद कन्नौज ने किया है। और ये एक बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात। सर, आप समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं जी। अखिलेश यादव ने काफ़ी सराहना करी आप जी भाई, वो तो उनका अपना बड़प्पन है, जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का इतना सम्मान करते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और इसीलिए हम लोग दीजान से उनके साथ हैं और वो हर एक की बड़ी इज्जत करते हैं, हर एक को सम्मान करते हैं। सर, उन्होंने विमोचन के दौरान पीडीए की भी बात करी, क्या लग रहा है जिस तरीके से पीडीए की बात की, लगातार पीडीए को लेकर वो आवाज़ उठा रहे हैं? पीडीए की आवाज़ उठाना एक समय की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं पर जो है आज भी बहुत जुल्म हो रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर, और कुछ लोग उन पर जो जाति कर रहे हैं। और उनको एकजुट करने के लिए उन्होंने मतलब जो है पीडीए का नाम लिया और पीडीए का नारा दिया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम्स।